माय ब्यूटी फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनके दिल में आपको लेकर के क्या चीज़ें हैं, क्या रियलिटीज़ हैं, क्या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपसे ये रीडिंग आपसे किसी से रेजोनेट भी होगी, किसी से रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, तो ज़्यादा वरी ना करें। ओके, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो इसको जनरल रीडिंग के तरीके से देखें कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। तो बिफोर भी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल ध्यान से सोचकर उनके बारे में सोच के कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। और इन 3 पाइल्स में से किसी पाइल को आप सेलेक्ट करें। आप चाहें, अगर आपको समय लग रहा है पाइल सेलेक्ट करने में, तो आप पॉज करके भी किसी एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रभु को प्रणाम करते हुए, सभी भगवान को प्रणाम करते हुए चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी पाइल 1 की। तो देखते हैं हमारे जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर उनके लिए करेंटली क्या फील करते हैं। ओके, उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो अपने दिल में आपके लिए क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, इसकी रीडिंग हम आज करने वाले हैं। ओके, ओके, सो कुछ अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, कुछ बुरे कार्ड्स भी आए हैं। अगर आप बुरे कार्ड्स को देख करके, ऐसे तो कोई भी कार्ड बुरा नहीं होता है, कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मगर आप परेशान ना हो, आप रीडिंग सुने, ध्यान से सुने, बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पे है वो तो है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ बहुत ही पॉजिटिव होने के बाद कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। सो आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत ही बढ़िया चल रहा हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही हों, बहुत अमेजिंग चीज़ें हो रही हों, और उसके बाद अचानक से चीज़ें ख़राब होने के तरफ या प्रॉब्लमेटिक होने के तरफ गई हों, जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक बबली से पर्सन हो, हैप्पी से पर्सन हो, खुश रहने वाले इंसान हो, आपको बच्चे पसंद हो सकते हैं। आपको वो ना एकदम जैसे कहते हैं ना, चाइल्ड की तरह, कि छोटी सी बच्ची वाली हंसी खुशी हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर देखता है, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके अंदर, तो उनको आपके अंदर वो बबली नेचर, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि वो आपको लेकर के कभी कभी ना आपके गुस्से से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, या कोई से आपके बिहेवियर से, कोई से ऐसे चीज़ों से जो उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है आपको लेकर के। कभी कभी कुछ आपके एक्शंस रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें ना उन्हें समझ नहीं आती हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
एक आपका पॉजिटिव साइड भी है जो ये पर्सन देख पाता है, समझ पाता है आपके जो पार्टनर है, और एक आपका नेगेटिव साइड भी है जिसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ, बिल्कुल एकदम से कंट्रोल करना आपको मुश्किल हो जाए। तो वो चीज़ें इन्हें ना पसंद नहीं आती हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या मतलब, ऐसे क्यों हो रहा है, या इस तरीके से चीज़ें कैसे चलेंगी। उस टाइम पे बहुत बार आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको ऐसा कहा हो कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हम इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और आपकी इच्छाएं हैं, मतलब लाइक आपको चीज़ें सही तरीके से रखना पसंद है, आपको चीज़ें सही तरीके से करना पसंद है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता है। आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, आप बैठे नहीं रह सकते। सो वो क्या, कैसे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इस पे जब बात आती है तो हाँ, इन दैट पर्सन नोज, आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि आप बोर हो जाते होगे, वो करना भी चाहते हैं बहुत कुछ, बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न ये पर्सन नहीं कर पाता है, या पास्ट में इन्होंने कुछ कुछ किया होगा जिसका रिएक्शन इन्हें उस टाइप का नहीं मिला जिस टाइप का उन्होंने एक्सपेक्ट किया। तो वो अभी ना थोड़ा सा ऐसे से करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, वट एवर, मैंने किया, अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ठीक है, फाइन, देखा जाएगा जबी का जबी। तो वो आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, बट नहीं कर पाते हैं। सी, आप अपने पार्टनर को, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप डोमिनेट करते हो, मगर आपका जो नेचर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेचर है, और कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में कंट्रोल करना चाहोगे कि भाई आपका रिलेशनशिप है अच्छे से चले, सही तरीके से चले, कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से रहें। तो आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बॉसी हो रहे हो, उनको स्पेस नहीं दे रहे हो जिसमें कि वो ग्रो कर सकें। उनके दिल में ये फीलिंग्स आती हैं कि आप समहाउ थोड़ा सा ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रिक्ट हो रहे हो, या ओवर डिमांडिंग हो रहे हो, या ओवरली मतलब पॉजेसिव हो रहे हो। आपका पॉजेसिवनेस, उनके दिल में आपके लिए ये चीज़ें हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको लेके पॉजेसिव होते हो। सी, वो भी पॉजेसिव हैं, लेकिन वो कभी तो दिखाएंगे, कभी तो नहीं भी दिखाएंगे। ओके, बट आपके साइड से जब वो आपके नज़रिए से चीज़ों को देखते तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा पॉजिटिव है और कंट्रोल करता है, एंड यू आर लाइक, आपको मतलब आप ना एकदम खुश हो तो खुश हो, और गुस्सा हो तो गुस्सा हो, नाराज़ हो तो नाराज़ हो टाइप का एक एनर्जी मेरे पास है। और आपके पार्टनर भी आपको यही लेके फील करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जो भी हो, वो आपकी इस बात को लेकर के रिस्पेक्ट करते होंगे कि आपने चीज़ों पे मेहनत करके चीज़ें करी है, चाहे वो कन्फेस करें या ना करें। हाँ, आपके गुस्से से या आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से इन्हें दिक्कत होता होगा। उनके दिल में आपसे जुड़ी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत बहुत सारी उम्मीदें, लेट मी टेल यू, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो वो आपको नहीं बताते हैं, जो वो आपके साथ नहीं शेयर करते हैं, या नहीं आपको आइडिया होगा कि हाँ, आपके पार्टनर ये चीज़ें भी आपको लेकर के फील करते हैं। मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिल में आपको लेकर के चलती हैं, या आपके बारे में चलती हैं। वो आपके छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बट हमेशा वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ओके, हमेशा वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ये पर्सन से अगर आप सेपरेट हो जाओगे ना, तो ये पर्सन के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत पेनफुल हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके अंदर अपनी दुनिया बना ली है। अच्छा बुरा जो भी हो, आप दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। पास्ट की चीज़ों के बारे में, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो जब आपके पार्टनर सोचते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ट्रस्ट इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। वो बहुत टाइम पे ना आपको ट्रस्ट करने से थोड़ा सा कतरा जाते हैं। उनके दिल में आपको लेकर के ट्रस्ट का इशू है, और कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ की हैं जो वो आपको नहीं बता पा रहे हैं या नहीं शेयर कर पा रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इसका रिस्पॉन्स आपकी साइड से उनको कैसा मिलने वाला है।
तो देयर आर थिंग्स जो कि वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, बट नहीं बताते हैं बिकॉज उन्हें खुद भी नहीं पता है कैसा रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी। आपसे ये पर्सन जब भी सेपरेट रहेगा दुखी रहेगा, आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं रह सकता है। अगर ये पर्सन आपसे अभी के सिनेरियो में भी अगर सेपरेट है तो मैं आपको कह सकती हूँ कि ये पर्सन खुश नहीं है। ओके, ये दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। हाँ, शिकायतें हैं आपसे, काफ़ी सारी शिकायतें होंगी, काफ़ी दिक्कतें होंगी, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट, काफ़ी शिकायतें। बावजूद इसके आप दोनों का प्यार जो है वो एक मिक्स्ड बैग है, सब कुछ है आपके प्यार में। लड़ाइयाँ हैं, कंट्रोल है, लव है, पॉजिटिवनेस है, हैप्पीनेस है, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा है, फोकस है। तो फिर जब झगड़ा होता होगा और चीज़ें मैसअप होती होंगी तो ऑफ कोर्स आप दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ये पर्सन आपसे जब सेपरेट होने के बारे में सोचता है या जब ऐसे सोचता है कि अगर चीज़ें नहीं चली, ख़त्म हो गई तो क्या होगा, तो ये ना उस सिचुएशन को इमेजिन करने से भी कहीं ना कहीं डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे का डिस्कशन अपने रिलेशनशिप में ना करें। जहाँ तक हो सके फाइनेंशियल मैटर्स को अपने रिलेशनशिप से बाहर रखें, यह आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा, छोटी छोटी बातों से इनसे नाराज़ ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ बातें इग्नोर आप करें। ये पर्सन आपको प्यार करता है, अच्छा है, और मुझे ये रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है, कार्ड्स अच्छे लग रहे हैं। अगर सेपरेशन में हो तो ट्राई करो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, साथ हो जाओ फिर से, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रॉब्लम्स इनसे अपने रिलेशनशिप को बाहर कर लो। कुछ बातें आप जाने दो, कुछ बातें वो जाने दें। रिकॉन्सिलेशन अगर सेपरेशन में हो तो ट्राई करो। आपके बिना ये पर्सन हमेशा ही पेन में रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ओवरऑल वो आपके लिए क्या फील करते हैं, मैं अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है। आपके साथ जब चीज़ें ख़राब होती हैं या चीज़ें प्रॉब्लम में चली जाती हैं, लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं, ये पर्सन खुश नहीं रह सकता उस टाइम पे। ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। इनको समय दीजिए, इनको टाइम दीजिए, और मीनवाइल तब तक आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जहाँ तक हो सके एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए। पैसों का जिक्र ज़्यादा मत कीजिए, और जहाँ तक हो सके लंबे समय तक एक दूसरे से दूरी बना के ना रखें और बातें छुपा के ना रखें। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आप मेरे सजेशंस को फॉलो करें। ज़रूर कमेंट करें कि आपको रीडिंग पसंद आई या नहीं आई। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारा सेकंड नंबर का पाइल। और जिन लोगों ने सेकंड नंबर का पाइल सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या चीज़ें आती हैं, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या है। आई कैन सी सम फैमिली इश्यूज ओवर हियर। ओके, कुछ फैमिली इश्यूज मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में। फैमिली इशू हो सकता है, कोई और ऐसा इशू हो सकता है जो कि अनअवॉइडेबल हो, जिसमें आप दोनों का कुछ भी ना हो, बट आपको और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? एक शांत स्वभाव का पर्सन जो कि मोस्टली रूल्स फॉलो करता है, स्पिरिचुअल है, चीज़ों को समझता है, एंड आपकी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे वो बातें करते हैं, आप दोनों की जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा रफ रहेंगी कि आपको लगेगा कि इतनी रफ लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं आप दोनों के बीच में। आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी नहीं है।
ओके, चीज़ें कॉन्स्टेंटली नहीं चलती हैं, कहीं ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिसके वजह से चीज़ें अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहेंगी। कभी कोई प्रॉब्लम आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में शांति की कमी मुझे नज़र आ रही है। शांति नहीं है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में जब शांति नहीं होती है तो आपको तो पता है ही कि कितने कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने इश्यूज होते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं जब रिलेशनशिप में शांति नहीं होती है। ये पर्सन आपके बारे में सोचता है कि आप एक बहुत ही ऑफरिंग पर्सन हो, आप ऑफर करते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अप डाउन करते हो, बहुत चीज़ें मतलब जो आपको जैसे नहीं सोचनी चाहिए वैसे सोचते हो, बहुत टाइम पे चीज़ें अपने मन मर्जी के हिसाब से करते हो। ये पर्सन जो है वो आपके उस साइड को भी देख पाता है जो आपका पीसफुल साइड है, जहाँ आप बिल्कुल पीसफुल हो, हैप्पी हो, अच्छे हो, खुश हो। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपकी कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, मतलब लाइक आप कभी कभी इतने रफ, आपका इंटेंशन नहीं होता होगा इनको हर्ट करना, मगर जाने अनजाने आप इनको हर्ट कर देते हो। जो चीज़ इनको बिल्कुल नापसंद है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये कंप्लेन आपको सुनने को बार बार मिल सकता है कि आप और लोगों से बहुत शांति और प्यार से बात करते हो और इनसे थोड़ा रफ और रूड बात करते हो। आप अपने मर्जी के करने वाले लोगों में से हो, आप इनसे प्यार करते हो, इनके लिए चीज़ें करते हो, इस बात का इस पर्सन को रियलाइजेशन है, बट उनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा वाले सिचुएशन में बहुत बहुत ज़्यादा रहते हो। ओके, पैसों को लेके टेंशन में रहते हो, फैमिली को लेकर के टेंशन में रहते हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आप दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं तब आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होगा, या उनको भी रखना होगा फॉर दैट मैटर, बस आपको नहीं उनको भी रखना होगा कि बहुत ज़्यादा रफ या बहुत ज़्यादा रूड शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, वरना आप दोनों के लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ये दिक्कत कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी लड़ाई हो, कोई ऐसी बात ना, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें इनके लिए निकल गई जो कि इन्हें पसंद नहीं है, जिस चीज़ को ये हमेशा सोचते रहते हैं कि ये पर्सन ऐसा कैसे बोल सकता है, ओके, या इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है मेरे साथ, ये इस तरीके से कैसे चीज़ें कर सकता है मेरे साथ। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप दोनों के बीच में अगर बात हो रही है तो इनको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनके होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत बार चीज़ें सुलझेंगी, बहुत बार चीज़ें उलझेंगी। फिर भी कहीं ना कहीं अगर दोनों बैलेंस बना के चलते हो तो बैलेंस बन जाएगा। तो ओवर थिंकिंग ना करें। जो आपके पार्टनर सोचते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और ओवर थिंक करके फिर इनसे वो ओवर थिंकिंग वाले सवाल पूछते हो, तो वो चीज़ ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके और इनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा कांस्टेंट चले, थोड़ा पॉजिटिव चले, बहुत ज़्यादा अप डाउन ना हो। उनको आपके लाइफ में अपनी प्रायोरिटी देखनी है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं आपके लिए, कभी कभी वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो मेक श्योर कि उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए छोटी सी भी चीज़ करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। एट टाइम्स वो आपको देखते हैं कि आप नेगेटिव हो जाते हो, ओके, आप चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो। मोस्टली आपका जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट आप उन्हें देते हो,
वो अनडिनाइबली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, आपने उनको बुरे से बुरे वक्त में भी सपोर्ट किया है, बहुत ख़राब से ख़राब समय में भी सपोर्ट किया है, एंड सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो। वो ये भी जानते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ओके, आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वो नहीं सुलझा पा रहे हैं, जो जिसका सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है, तो उन्हें बुरा लगता होगा इस बात का। वो आपको दुनिया की सारे कंफर्ट्स ला करके देना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ की वार्निंग दूंगी कि जब भी आप लोगों के बीच में किसी भी टाइप की लड़ाई हो, कोई भी ऐसी बात ना कहें जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आपका इंटेंशन नहीं होता उनको हर्ट करने का, मगर कहीं ना कहीं आप उनको हर्ट कर देते हो। जाने अनजाने भी हम लोगों को हर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके रिलेशनशिप में एक तो ये प्रॉब्लम है कि चीज़ें बहुत अप डाउन जाएंगी, बहुत टाइप के स्ट्रेस आएंगे, बहुत हाइज एंड लोज, बहुत चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में देखनी पड़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो कि आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि अच्छा ऐसा भी होगा। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपने इस रिलेशनशिप में देखा है। वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। ओके, क्विक डिसीजन लेते हो, बिल्कुल क्विक डिसीजन लेते हो, लेकिन काफ़ी टेंशन भी लेते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन, उनको ऐसा लगता है कि वही हमेशा आपके पास आते रहते हैं वापस इस रिश्ते को चलाने के लिए। अब इसमें एक चीज़ क्या होती है ना कि बहुत टाइम पे आप जा भी रहे होते हो, लेकिन आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं होता है कि आप आ रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो। वो एफर्ट उन्हें नहीं नज़र आ रहा है। ओके, वो चीज़ें इन्हें नहीं नज़र आ रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, अगर आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे तो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। ओके, आपके लिए भी इस पर्सन से मूव ऑन करना मुश्किल होगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर जाओगे। ओके, काम को लेके आपका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं। तो उनके दिल में आपको लेकर के क्या है ना कि आप एक बहुत ही शांत स्वभाव के पर्सन हो। ओके, आपको शांति पसंद है, आपको अच्छे से रहना पसंद है, आप डिग्निटी मेंटेन करते हो, आपको डिग्निटी पसंद है, आप बहुत एक मतलब काम एंड कंपोज्ड पर्सन हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़े नहीं, आपका रिलेशनशिप अप एंड डाउन होकर के चलेगा। और नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को जहाँ तक हो सके सही करने की ज़रूरत है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी में बता पाऊँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सबकी नेगेटिविटीज़ अलग होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो ओवरऑल वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, मगर नेगेटिविटीज़ के वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। सो वहाँ पे हम लोग बात करके और फिर रीडिंग कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो लेट्स नाउ गो ऑन टू द थर्ड पाइल, जो हमारा थर्ड पाइल है। ओके, तो देखते हैं कि हमारे थर्ड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। ओ ओ ओ तो थर्ड पाइल वाले लोग गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, एक मुश्किल समय से आप होकर के गुजर रहे हो, एक मुश्किल समय से आपका रिलेशनशिप होकर के गुजर रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी इशू नहीं है। ओके, लाइफ है, प्रॉब्लम्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट जब तक मैं हूँ तब तक चिंता ना करें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देयर आर वेरी मेनी वेज जिससे आप हील कर सकते हो, चीज़ों से आगे बढ़ सकते हो।
या सही से एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी चला सकते हो। तो थर्ड पाइल वाले जो लोग हैं उनको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो आपके पार्टनर हैं और आपके बीच में सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लम्स से हो कर के गुज़र रहा है। चीज़ें हाथ से निकली जा रही हैं और आपको भी नहीं समझ में आता होगा कि ये चीज़ें वापस कैसे कंट्रोल में आएंगी, कैसे सही होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दुआ कीजिए, जितना दुआ करेंगे उतना बेहतर होगा, जितने प्रेयर्स लगाएंगे उतना बेहतर होगा। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप आपके पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे आप चीज़ों को उनको बताना चाहते हो, जैसे आप चीज़ों को उनको एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपके बीच में। बहुत कुछ करने के बावजूद भी कुछ खास करेक्शन मुझे इस रिलेशनशिप में एज सच नज़र नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बहुत ही बुरा समय है जो आपके और आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है। ओके, सो ये बातें तो छिपी नहीं हैं, लोगों को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कैसी चीज़ें हैं, क्या नहीं है, सबको पता है। बहुत बहुत चीज़ें जो है ना वो एकदम से ख़राब हो गई जैसा आपने नहीं सोचा था। आपके पार्टनर आज के डेट में जिस हिसाब किताब से आपके बारे में सोचते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो आपके बारे में इतना नेगेटिव सोचेंगे। वो चीज़ों को लेकर के मतलब वो बहुत ज़िद पे हैं, या आप ज़िद पे हो कि नहीं हमें ख़त्म करना है, मतलब एक ख़त्म करना, या तो आप चेंज करो। लाइक आपके पार्टनर जो है वो आपके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं, मेजर चेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है कि वो आपके अंदर कुछ मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं। या तो आप उन चेंजेस को लेकर के आओ, और नहीं तो फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। ओके, सो बहुत बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप डाउन पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन पे जा रहा है। सेपरेशन का टाइम, एंड होने का टाइम, ये सारी चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप दोनों के बीच में जो प्यार था वो सच्चा था। जो प्यार सच्चा होता है, जब चीज़ें सच्चे प्यार में ख़राब होती हैं तो इससे ज़्यादा दुख लोगों को कभी नहीं होता। अगर कोई फेक लव है, पासिंग रिलेशनशिप है, कोई फ्लर्ट है, कोई इन्फ्लक्चुएशन है, वो सब अलग चीज़ें हैं। मगर ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, लवर्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको लव करता था, बट नाउ लव होने के बावजूद भी समहाउ चीज़ें जो हैं वो आज जब एंड पे खड़ी हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, यू ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में सोचते हो, उनके बारे में नहीं सोचते हो। सो उनका जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर के वो बहुत हद तक नेगेटिव हो गया है। दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया को बताने के लिए एक अलग चीज़ है। सभी जानते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक है, सभी जानते हैं ये सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, बट समहाउ वो चीज़ ना सबको नज़र नहीं आती है, सबको पता नहीं चलता है। वो बाहर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और दिखाते हैं। ये पर्सन ड्यूअल टाइप का पर्सन है। वो बाहर आपके बारे में कुछ और बोलते हैं, अंदर से आपके बारे में कुछ और फील करते हैं। इस पर्सन के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये पर्सन आपको टोटल नेगेटिव समझता है, टोटल नेगेटिव। ओके, ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ भी नहीं। फॉर दैट मैटर जिस लेवल का प्यार है, उस लेवल के प्यार में भी अगर आप कुछ करने भी जाते हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप सेल्फिश हो, आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उनके लिए नहीं सोच रहे हो, आप बस अपने परिवार का सोचते हो। जबकि बात यह है ना कि चीज़ें हैं तो थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुई हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर परिवार, कोई भी जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है प्रेजेंटली। बहुत होपलेस मतलब उन्होंने आपके ज़िंदगी को बना दिया है, बहुत होपलेस आपको कर दिया है चीज़ों को लेकर के। बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है इस रिलेशनशिप में। आपको वो जिस पिक्चर में देखते हैं ना, आपको जिस लाइट में देखते हैं,
उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो उनके लिए या उनके से रिलेटेड लोगों के लिए। एक बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव किसी के बारे में सोचना होता है ना, कि एक्सट्रीमली आप उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। सॉरी मैं इतना हार्डली आपको ये चीज़ बता रही हूँ, बट जो आप भी रियलिटी सुनने के लिए ही किसी रीडिंग को खोलते हो, बस पॉजिटिव पॉजिटिव सुनने के लिए नहीं खोलते हो। कहीं ना कहीं आप सच जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, तो करंटली कैसा फील कर रहे हैं वो आपके बारे में, उनके दिल में क्या फीलिंग्स चल रही हैं। तो उनके दिल में उनको ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहे हो, फैमिली इश्यूज़ हैं, होपलेसनेस है, वो कुछ करते नहीं हैं, उनको सारी चीज़ों का एक ही सल्यूशन नज़र आता है, एंड। ओके, और वो एंड भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर उन्हीं के ऊपर डाल दें कि हमने एंड नहीं किया, तुमने एंड किया, हमने ये नहीं किया, तुमने ये किया। तो बहुत ब्लेम गेम ये वो सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं जो कि चलती हैं। ये पर्सन आपके वोकल होने को, आपके स्टैंड लेने को एक पॉजिटिव लाइट में ना देख करके एक नेगेटिव लाइट में देख रहा है। कि उनको समझना चाहिए कि अगर आप वोकल हो, अगर आप बोल सकते हो अपने लिए, अगर आप स्टैंड ले सकते हो अपने लिए, अगर आप वो इंडिपेंडेंट फीमेल या इंडिपेंडेंट मेल वाला वर्जन अपना दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि आप कहीं अपने लिए चीज़ें कह सकते हो। लेकिन ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं, बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। आप अगर उनको कुछ भी बोलोगे तो आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी, काफ़ी इश्यूज आएंगे, काफ़ी दिक्कतें आएंगी। वो आपके स्टैंड के साथ रेडी नहीं है, स्टैंड करने के लिए नहीं है रेडी सुनने के लिए। इनका माइंड ऑलरेडी बहुत अलग अलग चीज़ों से ना भर चुका है, बहुत अलग अलग चीज़ों से भरा पड़ा है। तो उनको आज के डेट में अपने एक अच्छे रिलेशनशिप का, एक अच्छे प्यार का रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप उनके हाथ से छूटा जा रहा है। उनको वही चीज़ें सुनाई देती हैं, वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो और लोग उन्हें बोलते हैं। आप उन्हें क्या बोल रहे हो, आप कैसा महसूस करा रहे हो, इन चीज़ों पे नहीं वो ध्यान देते हैं। उनके अकॉर्डिंग आपने उनकी ज़िंदगी को होपलेस बना दिया, आपने उनकी ज़िंदगी को प्रॉब्लमैटिक बना दिया, आपने उनकी ज़िंदगी को दिक्कतों भरा बना दिया। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो किया, आपने बस सच बोला। अब सच हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, कहते हैं ना सच कड़वा होता है, वही चीज़ इन्हें लग गई। सच कड़वा होता है तो इन्होंने एक अलग ही डायमेंशन में जा कर के नहीं रहना है, नहीं करना है, नहीं बात करना है, नो कांटेक्ट में जाना है, बात करना भी है तो अच्छे से बात नहीं करना। तो इन्होंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से ख़राब कर लिया है, बस दूसरे लोगों के वजह से, बस अपने आप को सुपीरियर दिखाने के वजह से। ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, और ये पर्सन आपके पर्सनालिटी को नहीं संभाल पा रहे हैं। इनके अंदर का ईगो कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिक्कत कर रहा है। इनका ईगो है, इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनको समझना चाहिए। तो ये समझने की जगह आपको ही समझा दे रहे हैं। ये आपका ट्रू नेचर ये पर्सन देख ही नहीं रहा है। ओके, आपका जो भी नेचर हो ये उस नेचर पे है ही नहीं। इन्होंने सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके निकाल के अपने माइंड में रख लिए हैं, एक भी पॉजिटिव पॉइंट ये नहीं सोचते हैं। हाँ, ये मान ज़रूर लेंगे कि ये प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट अभी नहीं, अब नहीं ऐसा बोल के मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत करने वाले लोगों में से ये पर्सन है। ओके, पूरा माइंड वॉश है इनका, पूरा माइंड वॉश। मैं आपको एकदम कह सकती हूँ पूरा माइंड वॉश पे ये पर्सन चल रहा है। अपना बुद्धि इस पर्सन ने लगाना छोड़ दिया है। इनके अकॉर्डिंग इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके वजह से हैं। ये जो रिलेशनशिप टूटेगा, इनको दोबारा कभी आसानी से ट्रू लव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एक डिस्टेंस आपसे बना रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे सेपरेशन ले रहे हैं, सो समहाउ
इतना अच्छा रिलेशनशिप बार बार नहीं मिलता है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, मगर ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। अभी इनको ये चीज़ सही लग रहा है कि मुझे एंड करना है, ये सही लग रहा है। जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, तब इन्हें पता चलेगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई या कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अभी तो डंके के चोट पे ही एंड करने को तैयार हैं चीज़ें, तब इनको समझ में आएगा। अभी जो ये आपको सेल्फिश समझते हैं, अपने बारे में सोचने वाला समझते हैं, तब इन्हें समझ आएगा कि आपने अपने बारे में तो शायद सबसे कम सोचा, ओके, या लास्ट में मजबूर होकर के थक हार के सोचा। तो चीज़ें इनको भी समझ आएंगी, मगर लेट से समझ आएंगी। अभी इतने ज़्यादा ये नेगेटिव हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, मैं बस एक ही चीज़ आपको कहूँगी कि आज के डेट में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव। मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर ये आपके ओरिजिनल पर्सनालिटी को, आप क्या हो, ओके, हर इंसान नेगेटिव होता है, हर इंसान पॉजिटिव होता है, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, मगर आपका जो एक पॉजिटिव साइड है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका पॉजिटिव साइड देख ही नहीं रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव साइड समझ ही नहीं रहे हैं। इन्हें लग ही नहीं रहा है कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी होगी, आपके अंदर कुछ अच्छा भी होगा। इन्हें बस ये लग रहा है आप मतलबी हो, आप अपने बारे में सोचते हो, आपने इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपने इनके फैमिली की ज़िंदगी ख़राब कर दी, मतलब गलत हो आप। इस टाइप का सिचुएशन, ये जो पर्सन है ये ऐसे सोचते हैं कि इस टाइप का सिचुएशन इस पर्सन के माइंड में चलता है, ओके। ये कुछ ना करना चाहते हैं, ना आपके किए हुए एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। मतलब आप इनके, अगर ना कहा जाए तो आप अगर इनकी सारी बातें मानो, हाँ में हाँ मिलाओ, अगर ये गलत भी कह रहे हैं तो आप बोलो हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, फिर आप देखो कि कितने मिराकल्स होते हैं। मगर वो चीज़ आपके साथ पॉसिबल नहीं है। आप अपने ओपिनियंस रखते हो और आप अपने ओपिनियंस रखोगे तो इन्हें होनी है दिक्कत, ओके। और वो दिक्कत का भी ब्लेम आपके ऊपर आएगा। इन्हें प्यार की वैल्यू नहीं है। दिस पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ओके। और हमेशा याद रखें, अपने आप को किसी को भी ग्रांटेड ना लेने दें, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, अपने आप को किसी को भी ग्रांटेड नहीं लेने दें। ये पर्सन अगर आपके साथ चीज़ें एंड करता है, आपको आज के डेट में ऐसा लग सकता है कि आपका लॉस है, आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं है, लॉस इनका है। ये आपको जो सेल्फिश समझते हैं, ये इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए सेल्फिशनेस कर रहे हो। आपके गले में आवाज़ है, आप सच बोल सकते हो, आप लोगों के अगेंस्ट खड़े हो के उनको उनकी सच्चाई दिखा सकते हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रही हैं, उनको आपके इमोशंस नहीं समझ आ रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि नेगेटिव आप नहीं वो हैं। तो अगर एक पूरे सिचुएशन में देखा जाए ना कि आपके पार्टनर आपके लिए करेंटली क्या फील करते हैं, तो ये शायद अभी जो ग्रांटेड लेके आपको जाने दे रहे हैं ना, इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये पर्सन माइंड वॉश होने के वजह से, इस पर्सन का माइंड वॉश होने के वजह से ये पर्सन आपके और अपने बीच के रिलेशनशिप को पूरा ख़राब करके बैठ चुका है। और अगर इसी तरीके से चला तो ये रिलेशनशिप ठीक है ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर से लोग मिल जाएंगे, मगर ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, ओके, बहुत रिग्रेट करेंगे। ये जो आपके साथ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है। जब रियलाइज़ होगा तब तक लेट हो जाएगा। आप अपने स्टैंड पे बने रहें। इनके वजह से खैर वो आपका अपना पर्सनल कॉल है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अपने स्टैंड पे बने रहें। अगर ये आपका कुछ, या आपके अंदर ना प्रेजेंटली कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे हैं जो कि आपको बनाता है, जो कि आपके पर्सनालिटी को बनाता है, ये वही सोच रहे हैं जो इनको सोचने बोला जा रहा है, ये वही समझ रहे हैं जो इनको समझाया जा रहा है। तो ऐसा सा रीडिंग है थर्ड पाइल वाले लोगों के लिए कि आपके पार्टनर एट प्रेजेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गलत सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं अभी। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर बताएं कैसा लगा कैसा नहीं। तो मैं आपके लिए और वीडियोस आगे लाती रहूँगी। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।